अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राना अदनान और आज की वीडियो मेरे लिए भी एक मुनफरिद है। मेरे लिए मुनफरिद इसलिए है क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है और ना ही मेरा चैनल इस मौजू पर है। फिर भी मैंने सोचा चलें दोस्तों से, परदेसी भाइयों से जो ग्रीस में रह रहे हैं, जो रोमानिया में है, जो ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं, इटली में हैं, तो उनसे मैं भी अपनी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी शेयर कर देता हूं क्योंकि मैंने ग्रीस से ट्रैवल किया है। थंबनेल पर आपने पढ़ भी लिया होगा। ग्रीस से मैंने ट्रैवल किया है सर्बिया और मकदूनिया सर्बिया के रास्ते, और मैंने बिल्कुल बग़ैर एजेंट के ट्रैवल किया है। और उस वक्त जब मैंने ट्रैवल किया था तो उस वक्त 2500 से 2800 यूरो ऑस्ट्रिया के ले रहे थे एजेंट हजरात ग्रीस में। तो मैंने 90 यूरो में मैं हंगरी पहुंच गया था और बिल्कुल मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं लगे थे, बल्कि जो एजेंट हजरात जिन लोगों को लेकर जाते हैं वो काफ़ी दिन रास्ते में जिन्हें सेफ़ बोलते हैं, कमरों पर उनके जो अड्डे होते हैं या स्टॉप होते हैं या जंगलों में, उनको काफ़ी स्टे करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो स्टे भी किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी जल्दी भी पहुंचा था और काफ़ी सस्ता, काफ़ी क्या फ्री में ही है, 90 यूरो कुछ भी नहीं थे। तो मैंने 90 यूरो में जो ट्रैवल किया था, मैंने सोचा चलें दोस्तों को उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं किसी को नहीं मशवरा दे रहा हूँ कि आप ट्रैवल करें इस रास्ते से, और ना ही मैं किसी को इसलिए ये स्टोरी सुना रहा हूँ। हर किसी की अपनी राय है। मैं सिर्फ़ अपनी एक ज़ाती स्टोरी सुना रहा हूँ कि मैंने किस तरह से ट्रैवल किया था ग्रीस से। तो जब मैं ईथन में था तो मैंने एक प्लान बना लिया था कि मैंने ऑस्ट्रिया जाना है या इटली जाना है। तो मेरे पास उस वक्त 2800 यूरो नहीं थे। तो मैंने सोचा चलें खुद से ट्रैवल करता हूं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों से मैंने सुना था कि काफ़ी लोग वहां से खुद भी चले जाते हैं। तो मैंने प्लान बना लिया। उसके लिए मैंने पहले काफ़ी दिनों तक, काफ़ी 8-10 दिन तक गूगल मैप पर मैं रहा हूँ। शहरों के, बॉर्डर एरिए के, देहातों के नाम याद करता रहा हूँ। कुछ नाम मैंने लिख लिए अपने पास एक वर्क पर, और एक प्लान बनाता रहा हूँ ज़हनी तौर पर कि मैंने किस तरीके से, कहाँ से, कैसे ट्रैवल करना है। बाकी हदो हाल पर ही डिपेंड करता था, मौके महल पर ही, जैसा वक्त आना था वैसा आना था। तो मैंने जब स्टार्ट लिया तो काफ़ी लोग जो है वो थेसलोनिकी से जाते हैं मकदूनिया के रास्ते पर। तो मैंने वहाँ से नहीं स्टार्ट लिया। मैंने अपने ज़हन में टारगेट किया है फ्लोरिना को। मैंने सोचा वहाँ से काफ़ी कम लोग जा रहे होंगे, तो वो उस रास्ते को मैंने चूज़ किया। फ्लोरिना शहर है एक ग्रीस का, उसके दूसरी तरफ मकदूनिया का शहर है बेटोला। तो फ्लोरिना तक मैं बाय बस ईथन से चला गया हूँ। तकरीबन सुबह 10-11 बजे मैं पहुँच गया हूँ फ्लोरिना शहर में। तो तकरीबन 13 से 14 यूरो की वो टिकट आ गई थी। और जब फ्लोरिना में मैं उतरा हूँ तो कुछ लोगों से थोड़ा बहुत रास्ता पूछ लिया, और कुछ मैंने खुद अपनी समझ को भी मद्देनज़र रखा, क्योंकि मेरा टोटली सफ़र जो है वो दाएं जानब है। यानी अगर मगरब की तरफ मुंह कर लें तो दाएं तरफ जो है मेरा सफ़र बनता है। समझ मेरी यही है। अगर मैं कहीं पर रास्ता थोड़ा बहुत भूल भी जाऊं तो मुझे ये इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरी समझ इस तरफ है, मैंने सफ़र इस तरफ करना है। फ्लोरिना से मैं पैदल निकला हूँ। पैदल ही मैंने फ्लोरिना को क्रॉस किया और शहर के बाहर निकलकर सड़क जो मकदूनिया की तरफ जा रही थी उस सड़क पर थोड़ा ट्रैवल किया। फिर मैंने सड़क को छोड़ दिया, खेतों के साथ साथ खेतों में पैदल चलना शुरू कर दिया। और फिर सड़क के साथ एक कच्चा रास्ता भी था, उस पर मैंने काफ़ी सफ़र किया पैदल। तकरीबन मगरब की अजान तक मैं बॉर्डर एरिया में पहुंच चुका था। मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा था बॉर्डर एरिया, क्योंकि वहाँ पर हारदार तारें कुछ नज़र आ रही थी मुझे। और
हारदार तारें वैसे तो बॉर्डर पर नहीं लगी हुई हैं लेकिन जो मैं रोड के साथ साथ सफ़र कर रहा था तो रोड के दोनों अतराफ इमिग्रेशन के दफ्तर हैं और उसकी साइडों पर कुछ एरिया में हारदार तारें लगी हुई थी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, दोनों तरफ दोनों मुल्कों के झंडे भी लगे हुए हैं ऊंचे से, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं। तो मैंने इमिग्रेशन के दफ्तर से तकरीबन 2 किलोमीटर एक साइड पर चला हूँ मशरक़ की तरफ, मगरब की तरफ, और मैंने मगरब की तरफ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर सफ़र पैदल किया है और मैंने उसको एरिए को आगे की तरफ मूव किया है, क्रॉस करना है शुरू कर दिया है। वहाँ एक छोटी सी नहर भी है, दोस्तों को बताता चलूँ, छोटी सी नहर है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप फलांग के भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो चैलेंज है, वहाँ पर एक बड़ी ही कांटेदार झाड़ियाँ हैं, बड़े बड़ी उनका साइज़ है दरख्त की तरह, लेकिन लचकदार हैं और ज़्यादा मोटी नहीं है। उन पर कांटे बहुत बड़े हैं, तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच से तो बड़े हैं और काफ़ी सख्त कांटे हैं, वो टूटते भी नहीं हैं इतनी आसानी से। वो पता नहीं कौन सी नस्ल के पौधे हैं, तो वो वहाँ की बॉर्डर पुलिस ने ही लगाए होंगे हिफाजती इक़दामात के लिए। लेकिन मैं उन झाड़ियों से टहनियों को हटा कर उन्हीं टहनियों को लटा लटू कर उसी नहर से क्रॉस कर गया हूँ और दूसरी तरफ चला गया हूँ। दूसरी तरफ जब मैं इंटर हो गया हूँ मकदूनिया में, थोड़ा मैंने पैदल सफ़र किया 2-3 किलोमीटर, तो मुझे इशा की अज़ानों की आवाज़ आ गई है। मकदूनिया में काफ़ी ज़्यादा मुसलमान हैं, तो लाउड स्पीकर में अज़ान हो रही थी। मुझे बिल्कुल याद है, इशा की अज़ान मैंने सुनी है 2 साल बाद, क्योंकि ग्रीस तो लाउड स्पीकर में अज़ान अलाउ नहीं है, ना ही मैंने सुनी है। हो सकता है अलाउ या नहीं, लेकिन मैंने नहीं सुनी है। तो उस गांव से मैंने आवाज़ सुनी है जो नज़दीकी गांव था बॉर्डर एरिया के। तो जब मैं मकदूनिया में इंटर हो गया हूँ तो मैंने रोड के ऊपर ही आ गया हूँ, चूँकि रात थी तो बॉर्डर तो वैसे भी बंद था, उस पर ट्रैफिक नहीं चल रही थी। कोई इक्का दुक्का जब गाड़ी आती तो दूर से ही मुझे लाइट उसकी नज़र आ जाती, तो मैं उस लाइट को देखकर रोड के किनारे में झाड़ियों में दरख्तों में बैठ जाता। जब गाड़ी गुजर जाती फिर उठकर मैं पैदल सफ़र शुरू कर देता। तो वो साफ़ रोड के ऊपर पैदल चलना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था मेरे लिए। तकरीबन रात के 11 बजे मैं बिटोला शहर में तकरीबन इंटर हो चुका था, क्योंकि तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि मेन शहर में नहीं था, लेकिन आबादी में मैं चला गया था। तो मैंने आराम करने के लिए सबसे पहले कोई स्कीम सोची, तो मेरे जहन में ख्याल आया क्यों ना कोई ऐसी बिल्डिंग देखी जाए हाली। तो एक ज़ेरे तमीर बिल्डिंग भी रोड के ऊपर ही बिल्डिंग मुझे मिल गई, वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो मैं उसमें मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं उस बिल्डिंग में चला गया हूँ। बिल्डिंग में कोई भी नहीं था, तो मेरे लिए ये बिल्कुल अच्छी जगह थी रहने के लिए। तो मैंने वहाँ उतले बोल दिया, ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया हूँ और जाकर मैंने वहाँ पर ही एक प्लास्टिक पड़ा हुआ था उसको बिछाया, वहाँ पर लेट गया हूँ, सो गया हूँ। कुछ मेरे बैग में थी रोटी और पानी, तो वो मैंने खाया पिया और सो गया हूँ। मैंने कहा चलें अभी काफ़ी थक गए हैं। वैसे मैं एक बॉर्डर क्रॉस कर गया था और इस वक्त भी मैं काफ़ी बोल के थक गया हूँ, लेकिन क्या करें, आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर वहाँ से उठा हूँ और सुबह उठा हूँ, मैं अपनी नींद पूरी करके ही उठा हूँ, कोई भी नहीं आया बिल्डिंग में। तो वहाँ पर ही पानी मौजूद था, मैंने हाथ मुँह धोया और मैंने स्टेशन का रास्ता लिया है, निकला हूँ बाहर, थोड़ी हालत सेट की है, स्टेशन की तरफ रवाना हो गया हूँ। रास्ते में 1-2 बंदे से रास्ता भी पूछ लिया, वो टूरिस्ट ही समझते हैं, किसी को क्या पता है हम डंकी लगा रहे हैं। तो स्टेशन की तरफ रवाना हो गया हूँ। स्टेशन तकरीबन 3 किलोमीटर पर मैं स्टेशन पर पहुँच गया हूँ, बिटोला स्टेशन पर। वहाँ से मैंने स्कोपी की ट्रेन की टिकट ले ली है, जो आ गई है 3.5 या 4 यूरो की। तो अब चूँकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो आप नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें तो बहुत नवाजिश होगी, क्योंकि ये देखें अभी 10 मिनट की वीडियो हो रही है। तो
तो नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे इसी चैनल पर ही मिल जाता है, और बिल्कुल भी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा है नेक्स्ट पार्ट जी, आ रहा है बिल्कुल।